अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महबूब पाटिल। जिससे इससे पहले हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक सारे क्लियर कर दिए हैं। तो आज हम चलते हैं नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो है पार्ट ए और पार्ट बी है, लेकिन मैंने जो है पार्ट बी उठाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने जस्ट जो है पार्ट बी उठाया हुआ है। पार्ट ए जो है आप खुद अपनी तरह से सॉल्व करेंगे, और किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको खुद बता दूंगा। आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ लें, आपको पार्ट ए खुद ब खुद आ जाएगा, वो आपका होमवर्क है। ठीक, अब आते हैं आगे। तो पार्ट बी के अंदर हमें मिला हुआ है इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू z पॉजिटिव। z पॉजिटिव दैट मींस के इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर्स जो पॉजिटिव वाले हैं हम उनको जो है काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो आपने जो है इसकी ए की वैल्यू यहाँ पे बनानी है। तो ए की वैल्यू आपकी क्या बनेगी भाई? ए की वैल्यू आपकी बनेगी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से बेटा? 1 2 3 4 5। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है काउंटिंग नंबर कैसे हो सकते हैं, तो आप जो है इससे पहले वाली मेरी वीडियो सारी देख लें, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो आते हैं बी पे। इफ बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स belongs to z integers, z means integers, and 1 is less than or equal to x and x is less than or equal to 4। that means कि आपने जो है यहाँ पे even numbers दिए हुए, आपने जो है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर दिए हुए, और यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं दी हुई। तो आप जो है यहाँ पे कौन से नंबर दिए हुए? यहाँ पे आपको दिए जस्ट इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटीजर्स नंबर दिए हुए, और आगे चलते हैं तो 1 से लेकर हमें कहां तक नंबर्स दिए हुए? 1 से लेकर 4 तक। अब 1 इज इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर 4 तक। तो हमने जो है 1 से लेकर 4 तक की सारी वैल्यू अपनी बना ली। 1 2 3 4। सही भाई, तो हमने जो ए की वैल्यू बना ली 1 से लेकर 5 तक, और बी की वैल्यू हमने बना ली 1 से लेकर 4 तक। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हमें क्या करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की सॉल्व करनी। यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व, और उसके बाद हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन की भी सॉल्व करनी। तो आ जाए इसको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कौन सी होती है भाई? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर आपको कहा जाए कि आप जो है इसकी इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी यूज करें, तो आपने क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये आपकी यूनियन है और ये आपकी इंटरसेक्शन। तो हमें जो अभी कौन सी हम फाइंड करें? हम सिर्फ यूनियन वाली फाइंड करें। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे मुझे मिली हुई है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या फाइंड की भाई? ए की वैल्यू मैंने फाइंड की 1 से लेकर 5 तक। 1 2 3 4 एंड 5। अब यूनियन, तो यूनियन से बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूं 1 2 3 4। अब यूनियन का क्या मतलब होता है? दोनों को मिला के देखना। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। ओके, तो अब भाई हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। बी यूनियन ए, तो यहाँ पे बी है फिर ए है, तो हमें बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो बी की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है? हमने यहाँ पे फाइंड की है 1 से लेकर 4 तक। 1 2 3 4 यूनियन, तो मैंने यहाँ पे यूनियन लगा दी। ए, तो ए की वैल्यू क्या दी हुई? 1 से लेकर 5 तक। 1 2 3 4 एंड 5। इन दोनों को आपस में फिर से जो है यूनियन कर दें। बी यूनियन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो ये राइट हैंड साइड। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या मिली हुई है? 1 2 3 4 5, और राइट साइड की 1 2 3 4 5। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अगर होगा तो यहाँ पे यूनियन की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, नाउ टेकिंग फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन सेम बी, तो बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा आंसर कहलाते हैं। तो इसमें कॉमन कौन सी, 1 फिर 2 3 एंड 4, 5 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसी तरीके से हमने टेकिंग राइट हैंड साइड करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या मिला हुआ है, बी इंटरसेक्शन ए। नाउ बी की वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 एंड इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके से यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए कर दें, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 और इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 है, लेकिन इसके अंदर 5 नहीं है, तो आपका आंसर आएगा 1 से लेकर 4 तक। Hence, left hand side is proved right hand side। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपको जो है 3 प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है, जिसके अंदर आपको मिला है वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, associative property of union and intersection, distributive property of union over intersection, distributive property intersection over union। अब ये देखिए आपने यहाँ पे आपको पहले दिया हुआ है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और यहाँ पे आपको मिला हुआ है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो आ जाए, पहले तो मैं आपको जो है इन सब की प्रॉपर्टीज लिखना सिखा रहा हूँ कि आप इनको किस तरीके से लिखेंगे। तो आ जाए, फर्स्ट नंबर पे आपको मिला हुआ है associative property of union and intersection। आपने यहाँ पे लास्ट में ब्रेक लगा ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में। अच्छा, इसी का आपने जो इंटरसेक्शन जब फाइंड करेंगे तो आपने इंटरसेक्शन किस तरीके से फाइंड करना है, ये आपने सेम ही लिखना है, बट आपने क्या करना है, आपने जो है जहां जहां यूनियन लगा हुआ है आपने वहां पे इंटरसेक्शन लगा देना है। इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर आपका आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अगर यहाँ पे पहले यूनियन आ रहा है तो आपने यूनियन लगा दिया और इंटरसेक्शन बाद में आ रहा है तो आपने इंटरसेक्शन बाद में लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, पहले आपका इंटरसेक्शन आ रहा है तो आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाना है, यूनियन बाद में आ रहा है, ओवर यूनियन आ रहा है तो बी यूनियन से आपने यूनियन आपने बाद में लगा दिया। अब आते हैं इसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, ए यूनियन बी, ए यूनियन को बी के साथ रखना है पहले और उसके बाद सी के साथ रखना है। तो ए यूनियन बी मैंने यहाँ पे रख लिया, ए यूनियन बी। उसके बाद मैं किसके साथ रखूंगा, ए यूनियन को मैं सी के साथ रखूंगा, ए यूनियन सी। यहाँ पे आपका क्या है, इंटरसेक्शन है तो आपने इंटरसेक्शन यहाँ पे लगा दिया। इसी तरीके से आपने इसको भी रखना है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी लगाना है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट। अब ये आपका आ रहा है यूनियन वाला, यूनियन बीच में तो आपने यूनियन लगा दिया। अब सी है तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये मैंने आपको जो है प्रॉपर्टीज किस तरीके से, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है ये मैंने आपको बता दिया।
प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, उसके बाद में जो है आपको बी वाला पार्ट समझाता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं ए वाले को। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा आपका, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ क्या सोल्व करना है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। बी यूनियन सी हम उठाते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। तो बी की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है, 2 4 6 8 यूनियन, अब सी की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है, 4 8 10 एंड 12। नाउ बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इन दोनों का आपस में यूनियन कर दें, 2 4 6 8 10 एंड 12। क्या आपका यूनियन हो गया? तो आपने ये पूरा क्वेश्चन उतारना है नीचे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू आपको क्या मिली है, 1 2 3 4 एंड 5। अब यूनियन, तो आपने यूनियन रखा। अब बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की, वो वैल्यू आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, 2 4 6 8 10 एंड 12। अब इन तीनों का आपस में आप यूनियन कर दें, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपस में यूनियन कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10 एंड 12। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। सो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड से। अब इसके जो हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड आपको क्या मिला हुआ है, देखिए राइट साइड। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूँ, ए यूनियन बी। यहाँ पे मैं सेम तरीके से यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दूं। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5 यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 एंड 8। इनको आप यूनियन कर दे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 8। अब इन तीनों का आपस में आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। अब यहाँ पे आप ए यूनियन बी की वैल्यू जो यहाँ पे फाइंड की उसको आपने यहाँ पे रखना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 8। अब यूनियन, तो आपने यूनियन लगा दिया। सी, तो आपने यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो सी की वैल्यू आपको क्या मिली हुई भाई, सी की वैल्यू आपको मिली हुई है 4 8 10 एंड 12। इन दोनों का आपस में आप यूनियन कर दें, ए यूनियन बी यूनियन सी। इन दोनों का आपस में आप प्लस यूनियन कर दें, 1 2 3 4 5 6 8 10 एंड 12। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। लेट्स सी। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को हम सोल्व करते हैं। तो इंटरसेक्शन तो हम जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो आपने यूनियन की जगह पे क्या करना है, इंटरसेक्शन को पुट कर देना है। यहाँ पे भी आप इंटरसेक्शन को पुट कर दें और यहाँ पे भी आपने इंटरसेक्शन को पुट कर देना है। अब इसको हम सोल्व करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सेम मेथड से। आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू पुट कर दें, बी की वैल्यू आपके पास है 2 4 6 8 इंटरसेक्शन सेम। अब सी की वैल्यू आपके पास है 4 8 10 एंड 12। नाउ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो मैच होता है, जो कॉमन होता है, आपका 4 एंड 8 है दोनों में, आपका आंसर आ जाएगा 4 एंड 8। अब आपने क्या करना है, ये पूरी वैल्यू को नीचे उतारना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपने पुट करनी है 1 2 3 4 एंड 5।
अब ब्रैकेट वाली आपको जो है वैल्यू फाइंड करनी है। इंटरसेक्शन आपने रखा सेम। अब बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 4 एंड 8। इसको आप सोल्व कर दें, जो इंटरसेक्ट इसमें हो वो आपने जो कॉमन है वो आपके आंसर आ जाएंगे। इसमें कॉमन क्या है भाई 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 8 है तो आपका कॉमन आ रहा है 4। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने जो है राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमें क्या मिला है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी को सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन आपका सेम। अब बी की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो बी की वैल्यू आपको क्या मिली हुई है 2 4 6 एंड 8। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इनको इंटरसेक्ट कर दें, तो इंटरसेक्ट में फिर से आपको क्या आ रहा है 2 4, यहाँ पे भी 2 4 आ रहा है, तो आपका आंसर आया 2 4। ए इंटरसेक्शन बी का आपके पास आंसर क्या आ गया 2 एंड 4। राइट साइड वाले पूरी वैल्यू को नीचे उतारेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम सोल्व करें। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है ये 2 4, तो हमने 2 4 यहाँ पे उतारना है। इंटरसेक्शन आपका सेम। अब सी, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 4 8 10 एंड 12। नाउ ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2 4, इनमें कॉमन है लेकिन बल्कि यहाँ पे तो आपका 4 ही कॉमन आ रहा है। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट। ये तो अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 पे हमें मिला हुआ है एसोसिएटिव की जगह पे हमें मिला हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव। वैल्यूज आपकी सेम है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का ये मतलब होता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, एक चीज से दूसरी चीज को आपको देना। जैसे लेकिन लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, पहले आपको क्वेश्चन मिला है बी इंटरसेक्शन सी, पहले आपने सोल्व करना है ब्रैकेट को, तो बी इंटरसेक्शन सी हम यहाँ पे रख रहे हैं। बी की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है 2 4 6 8, इंटरसेक्शन मेरा सेम। सी की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है 4 8 10 एंड 12। नाउ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इस इंटरसेक्ट करें दोनों में से 2 4 4 8 आपका कॉमन आ रहा है, 4 एंड 8 आपका कॉमन आ रहा है। अब इस पूरी वैल्यू को आपको नीचे उतारना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू पुट कर दें 1 2 3 4 एंड 5, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है आपके पास 4 एंड 8। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, यूनियन करते दोनों को 1 2 3 4 5 6 5 एंड 8। ये आपका हो गया राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 8। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। फिर अब तो हम जो है इसको राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। ए यूनियन बी को सोल्व कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। आपकी ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, यूनियन बी की वैल्यू आपको मिली हुई है 2 4 6 8। नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 8। अब आपने सेकंड ब्रैकेट को सोल्व करना है। ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट करते हैं फिर से 1 2 3 4 एंड 5, यूनियन सी की वैल्यू पुट करते हैं। सी की वैल्यू आपको मिली हुई है 4 8 10 एंड 12। नाउ ए यूनियन सी इज इक्वल टू,
इनको आप यूनियन कर दें 1 2 3 4 5 8 10 एंड 12। एक वैल्यू आपको ये मिली हुई है, एक वैल्यू आपको ये वैल्यू मिली, तो आपने इस पूरी वैल्यू को नीचे उतारना है राइट हैंड साइड को। ए यूनियन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होल ब्रैकेट। ठीक है, अब आपने ए यूनियन बी की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की, आपने यहाँ पे रखनी है। ए यूनियन बी की वैल्यू बताएं 1 2 3 4 5 6 8। अब हम जो है यूनियन इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आपने रखा ए यूनियन सी। ए यूनियन सी की वैल्यू ये वाली आपने फाइंड की, तो ये बताएं 1 2 3 4 5 8 10 एंड 12। तो कॉमन वैल्यूज होंगी तो आपका आंसर होगी 1 आपका कॉमन आ रहा है, 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, उसके बाद आपका 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद आपका 3 भी कॉमन आ रहा है, उसके बाद 4 5 फिर आपका आ रहा है 8। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। तो आपने राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख लें 1 2 3 4 5 एंड 8। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। ये आपका हो गया लेफ्ट साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। आप देख लें मैच है, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आपको मिला हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे आपको यूनियन इंटरसेक्शन मिला हुआ था, तो यहाँ पे आपको अब मिलेगा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो बात है इसको हम सोल्व करते हैं। ये आपकी वैल्यू सेम होगी ए बी सी की, तो यहाँ पे आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको मिला है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो आपने पहले क्या करना है, इंटरसेक्शन है पहले, तो आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन कर देना है। तो आ जाए इसको हम सोल्व करते हैं। ये किस तरीके से होगा, पहले आपने किस तरीके से सोल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन को बी के साथ रखें, फिर ए इंटरसेक्शन बी को सी के साथ रखना है। ए इंटरसेक्शन बी, अब ये आपका यूनियन है, अब इसको आप सी के साथ रखें, ए इंटरसेक्शन सी। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, बी यूनियन सी को हम सोल्व करेंगे। तो बी की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है 2 4 6 8, यूनियन सी की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है, सी की वैल्यू है हमारे पास 4 8 10 एंड 12। नाउ बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इन दोनों का आपस में आप यूनियन करते 2 4 6 8 10 एंड 12। पूरी लेफ्ट हैंड साइड को नीचे रखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए की वैल्यू क्या पुट करें, तो ए की वैल्यू आपको क्या मिली हुई है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। अभी यूनियन सी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, इंटरसेक्शन ये आपका सेम, बी यूनियन सी की वैल्यू आपने ये फाइंड जो की है आपने यहाँ पे पुट करनी है, क्या आएगा 2 4 6 8 10 एंड 12। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इन दोनों का आपस में आप इंटरसेक्ट करते हैं, जो कॉमन है वो आप बताएं, एक 2 है 4 है 2 4, आपका आंसर आ रहा है 2 एंड 4। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। सही, आपका आंसर आया था 2 4, तो मैंने वहां पे रख लिया है लेफ्ट साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड हमें क्या मिला हुआ है, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के अंदर हमें मिला है ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। तो हम जो पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, अब आपने बी की वैल्यू पुट करनी 2 4 6 8। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
इंटरसेक्ट करें 2 4 आपका आ रहा है आंसर सही। अब आते हैं पूरी वैल्यू, अब ए इंटरसेक्शन सी को सोल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू आपको मिली हुई है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपको मिली हुई है 4 8 10 एंड 12। नाउ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इंटरसेक्ट करें इनमें 4 आ रहा है सिर्फ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। अब आपने क्या करना है, इसको पूरे को नीचे उतारना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की 2 4, यहाँ पे पुट कर लें 2 4, यूनियन आपका सेम, ए इंटरसेक्शन सी की आपने वैल्यू फाइंड की 4 4 आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको आपने आंसर निकालना है, यूनियन इसको कर दें 2 4। नाउ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2 एंड 4। आपका आंसर क्या हो गया, राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड आपका क्या है 2 एंड 4। Hence left hand side is equal to right hand side, proved। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूव राइट हैंड साइड, आप देखें अच्छे तरीके से। जी दोस्तों, तो अब यहाँ पे आपको बी पार्ट खुद सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। और बी पार्ट के अंदर आपको मिला है ए की वैल्यू आपको मिली है x सच दैट x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू यहाँ पे बनानी है। मैंने इससे पहले आपको a की वैल्यू आपको जो है बनानी है, a इज इक्वल टू, अब जी भाई, तो अब आपका जो है पार्ट बी वाला आपका होमवर्क है। तो ए बी और सी की वैल्यू मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि आपने इनको किस तरीके से अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैं ए की वैल्यू बना रहा हूँ यहाँ पे। तो ए की वैल्यू आपको मिली हुई है x सच दैट x इज बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से, जो पॉजिटिव नंबर्स हो 1 से स्टार्ट हो वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हैं। लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब कि आपको 1 से लेकर 4 तक लिखनी है, 1 2 3 4। अब इसी तरीके से आपकी b की वैल्यू हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो b की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, x इज अ इंटीजर्स, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, और यहाँ पे दे रहा है 0 इज लेस देन x, मतलब कि 0 x से छोटा है। तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 से जाहिर बात है बड़ी होगी, तो 0 से बड़ी कौन सी वैल्यू, 1 आती है। और ये क्या कह रहा है, 1 से लेकर आपको क्या कह रहा है, एंड x इज लेस देन 5, मतलब कि आप 1 2 3 एंड 4। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने c की वैल्यू भी फाइंड करनी। तो c की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मिली है 1 2 3। तो ये पार्ट बी आपका जो है होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे और मुझे जो है कमेंट के अंदर इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो सबसे पहले जो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को, तो आप जो है जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक को शेयर करें। और आज के लिए इतना ही काफी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।